हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों, आज का पाठ है नारा लेखन। नारा लेखन को हम हिंदी में उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत या प्रचार वाक्य भी कह सकते हैं। बच्चे, जो ये नारा होता है किसी एक जोरदार बुलंद आवाज़ यानी जोरदार बुलंद शब्दों का समूह होता है जो सीधा मन और मस्तिष्क पर प्रहार करता है। ठीक है। नारा लेखन के कई रूप हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, बोधनात्मक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक और प्रेरक नारा, यानी इन सभी विषयों पर नारे लिखे जा सकते हैं। नारा लिखने का उद्देश्य क्या होता है बेटा? किसी व्यक्ति विशेष या संस्था, सामाजिक या राजनीतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, इसलिए नारा लिखा जाता है। समाज को एक संदेश देने के लिए नारे लिखे जाते हैं। किसी कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए नारे लिखे जाते हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति या किसी उद्देश्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी बच्चों इन नारों का यानी स्लोगन जिसे हम कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब नारा लेखन कैसे करें? एक तो सीमा रेखा बनाएं, विषय से संबद्धता हो, सटीक विशेषता का वर्णन हो, मौलिकता यानी नारा अपना हो, कहीं से उठाया हुआ ना हो, आकर्षण हो, उसमें लोग आकर्षित हों आपके नारे की तरफ। और इसमें बच्चे लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में राइमिंग वर्ड आने बहुत ज़रूरी हैं और 10 से 20 शब्दों के बीच में ये नारा बन सकता है। जैसे कुछ हम नारे देखें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना ही प्रसिद्ध नारा है बच्चे ये। एक और वंदे मातरम, बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ लेकिन प्रेरणादायक है। इसमें बड़ी ही स्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो नारा जब लिखें तो हमारे शब्द चयन का जो है हम बिल्कुल ध्यान रखें कि कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। जैसे पानी को बचाने के लिए बेटे एक नारा है, जल है तो कल है। अगर हम यहाँ लिख देते पानी है तो कल है, तो वो नारा हमारा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता, इतना प्रभावी नहीं होता। तो शब्दों का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, उसका विरोध करने के लिए लिखा गया नारा। एक और, प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण, इस प्रकार से भी नारे बनाए जा सकते हैं। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार, ये भी एक नारा है। देखो किस प्रकार से बच्चे इसमें राइमिंग वर्ड्स लास्ट में आ रहे हैं, तुकांत शब्द आ रहे हैं। या बाघ को इतिहास का पन्ना ना बनाओ, बाघ बचाओ जंगल बचाओ, यानी इस प्रकार से नारे लिखे जाते हैं बेटे। तो ध्यान क्या रखना है कि नारा कम शब्दों में गंभीर अर्थ को लेकर चलता है। तो जो हमारा नारा हो संक्षिप्त हो, लिखते समय लय और तुकबंदी यानी राइमिंग वर्ड्स का बिल्कुल ख्याल रखें। नारा हमारा ऐसा हो जो लोगों के दिल तक पहुंच जाए, जो हमारा उद्देश्य है हम उसमें सफल हों। तो मैं आशा करती हूँ बच्चे आपको ये नारा लेखन जो है ये समझ आ गया होगा। आप नारा लिखने का अभ्यास करेंगे और हम अगली कक्षा में अपने जूम सेशन में, एआईएस सेशन में आपको नारे लिखने का अभ्यास कराएंगे। आपका दिन शुभ हो। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.